गाँव में भोला नाम का एक मिठाई वाला रहता था। उसकी मिठाइयाँ उसके पूरे गांव में मशहूर थी। भोला की दुकान पर उसके गांव वाले ही नहीं बल्कि आसपास के गांव वाले भी मिठाइयाँ खरीदने के लिए आया करते थे। भोला और उसकी पत्नी मिलके शुद्ध घी से बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया मिठाई बनाया करते थे। सुबह से लेकर शाम तक तो देखते ही देखते भोला की सारी मिठाइयाँ बिक जाया करती थी। काम से भोला की कमाई भी बहुत अच्छी होती थी। भोला का एक महेश नाम का बेटा भी था जो शहर में अपनी पढ़ाई कर रहा था। आज ही पढ़ाई पूरी करके अपने घर लौटा था। भोला का बेटा महेश भी अब अपने पिताजी के साथ दुकान पे जाता था। भोला उसे धीरे धीरे सब कुछ अच्छे से सिखा रहा था। चलते समय के साथ धीरे धीरे अब भोला की तबीयत बिगड़ने लगी। इस वजह से अब वो दुकान पे नहीं जा सकता था। दुकान की सारी जिम्मेदारी अब महेश पर ही आ जाती है। महेश अपने पिताजी की तरह बिल्कुल भी नहीं था। उसके मन में ज़्यादा पैसे कमाने का लालच था। इसलिए वो सस्ते से सस्ता माल का वपराश करके मिठाइयाँ बनाया करता था। छोटे सेठ जी, बड़े सेठ ने तो कभी ऐसा सस्ता सामान मिठाई बनाने में उपयोग नहीं किया है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तू मुझे मत सिखा, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चुपचाप से जो भी मैं सामान लाता हूँ उससे ही मिठाइयाँ बनाया कर। एक दिन उसकी दुकान पर एक आदमी मिठाई खरीदने के लिए आता है। महेश बेटा, आजकल तुम्हारे पिताजी दुकान पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ गए हैं वो चाचा जी, आजकल मेरे पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, इसीलिए वो घर पर आराम कर रहे हैं। महेश बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं। जैसा स्वाद तुम्हारे पिताजी की मिठाइयों में था वैसा तुम्हारे मिठाइयों में नहीं है। तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिठाई बनाना सीख लेना चाहिए। महेश को उसकी ऐसी बातें सुनकर उस पर बहुत गुस्सा आता है और उसे वहाँ से भगा देता है। महेश की मिठाइयाँ अब कोई भी खरीदने के लिए नहीं आता था। उसके ग्राहक अब कम हो रहे थे। दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। आखिर में एक दिन उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। अब महेश को समझ आ गया था कि ज़्यादा लालच भी अच्छी नहीं होती है।